नमस्कार। एक नए टॉपिक के साथ स्वागत है आपका। आज हम एलओसी और एलएसी पर बात करेंगे क्योंकि ये चर्चा में बहुत रहता है। ये यूपीएससी के छात्र के लिए इम्पोर्टेंट है ही है, बल्कि हमारे यूथ के लिए, यंग जनरेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनको नॉलेज होनी चाहिए क्या है एलएसी और क्या है एलओसी। अक्सर ये न्यूज़ में रहता है। चाइना और पाकिस्तान के विवादों में ये अक्सर ज़रूर मुद्दा उठाया जाता है। तो मैं बात करूं एलएसी और एलओसी, ये बॉर्डर लाइन है। अब अगर हम बात करें एलओसी की, तो एलओसी ये लाइन ऑफ कंट्रोल इसकी फुल फॉर्म है, और ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। भारत और पाकिस्तान के बीच में है। अब ये फॉर्म हुई थी, एक सीज फायर हुआ था, जो कि कश्मीर से पाकिस्तान को जब पीछे हटाया गया था तब एक सीज फायर हुआ 1948 में। उस सीज फायर के थ्रू उसको लेकर एक लोकल लाइन खींची गई थी। उस लाइन को एलओसी कहा गया। उसके बाद इसकी प्रॉपर तरीके से थोड़ी फेंसिंग अच्छी कर दी गई 1972 में। ये जो हुआ वो शिमला एग्रीमेंट के थ्रू हुआ। फिर 1972 में ये प्रॉपर तरीके से डिसाइड कर दिया गया कि यहाँ से इस तरफ पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है और यहाँ से इस तरफ हिंदुस्तान का बॉर्डर है। अब मैं एक बात कुछ संतोष के साथ बोल सकता हूँ कि ये जो लाइन है वो इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, ना ही कोई एक परफेक्ट जैसे यूएन में एक्सेप्ट किया गया कोई ये मुद्दा है। ये एक दो देशों के बीच का एग्रीमेंट है, जो हमने कुछ समय के लिए मतलब वॉर को टालने के लिए बोल सकते हैं, और कन्फ्लिक्ट ना हो उसको टालने के लिए एक कंप्रोमाइज कर लिया है दोनों देशों में कि यहाँ से भारत और यहाँ से इस तरफ पाकिस्तान। तो ये एक मिलिट्री डिफाइंड लाइन है। ये कोई मैपिंग पर दर्शाया नहीं गया है प्रॉपर तरीके से। अब इसको हम ये कोई ऑफिशियल इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है अगर हम इसकी बात करें तो। और आप इसका जो मैप है मैं यहाँ पर लगा दूंगा, तो आप मैप दे सकते हैं किस तरीके से कि इस तरफ पाकिस्तान है और इस तरफ हिंदुस्तान है। तो ये प्रॉपर एक एलओसी की लाइन है। अब हम बात करें एलएसी की। एलएसी क्या है? तो ये भारत और चाइना के बीच की लाइन है। ये 2-3 भागों में बांटी गई है। अब वेस्टर्न साइड में लद्दाख से जुड़ी हुई है ये, लद्दाख और चाइना, और मिडिल में उत्तराखंड और हिमाचल, और ईस्टर्न साइड में ये अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को लगकर चाइना को जोड़ती है। चाइना के बॉर्डर को मतलब विभाजित करती है। अब हम बात करें इसका ओरिजिन, तो इट इज फॉर्म्ड आफ्टर द 1967 वॉर। हम जानते हैं कि वो साइनो और इंडियन नाम से वॉर एक प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है। तो साइनो मीन्स चाइना और इंडिया के बीच में एक वॉर हुआ, उसके बाद ट्रीटी हुई और उसको लेकर एक सीज फायर कराया गया और वहाँ पर एक बाउंड्री फिक्स की गई। यह भी एक कोई इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। ये दोनों देशों के टकराव को कम करने के लिए हम देशों ने इनको एक्सेप्ट कर लिया है। अगर हम एलएसी और एलओसी, इट इज़ नॉट ऑफिशियली मैप्ड और एग्रीमेंट, ये इट इज़ नॉट मतलब ये परफेक्ट कोई मैप नहीं है, बस ये एक्सेप्ट किया गया मैप है। अब हम बात करें एलएसी की, तो एलएसी पर एक क्वेश्चन बनता है यूपीएससी में अक्सर कि वहाँ पर कौन सी एक लेक मौजूद है जो उसके बीच में, उस एलएसी के लाइन के बीच में मिलती है। तो एक पोंगोंग सू लेक नाम से बहुत फेमस है, पोंगोंग सू। तो ये अक्सर क्वेश्चंस में दिखती रहती है। तो ये लेक एलएसी पर स्थित है। तो ये हुआ। और दूसरी चीज़, एलएसी का आप बॉर्डर यहाँ पर देख सकते हैं, मैं लगा दूंगा यहाँ पर एडिट करके। तो
कहाँ से चाइना और कहाँ से हिंदुस्तान है, प्रॉपर तरीके से मैं यहाँ पर दिख रहा होगा। इसके बाद ये था LAC और LOC की हमने आज बात करी क्या है ये। अब आज के वीडियो में यही था। धन्यवाद।